Hello everyone, we are starting with building construction, trusses, monitor and tubular trusses. तो आज के सेशन में हम लोग जो मेजरली फोकस करेंगे वो फोकस करेंगे मॉनिटर और ट्यूबुलर ट्रसेस के ऊपर। इसके साथ कुछ बेसिक ट्रसेस के बारे में समझेंगे, कुछ टर्मिनोलॉजी वगैरह है और जिसमें यूजुअली कन्फ्यूजन रहता है काफ़ी चीज़ों को लेकर के, वो सारा कन्फ्यूजन आज पूरा सॉर्ट हो जाएगा, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो वो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक डेफिनेशंस देख लेते हैं कि ट्रस होता क्या है। तो basically truss is an assembly of members such as beams, connected nodes that creates a rigid structure. तो beams और nodes से मिलकर के एक ऐसा स्ट्रक्चर जो कि रिजिड होता है, वो जो उसकी असेंबली होती है उसे ट्रस बोला जाता है। ठीक है। यूज़ क्या है? एक तो लाइटर और स्टिफर कंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है, दूसरा इकोनॉमिकल कंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है जिसमें कि हम लार्ज स्पैन को कवर कर सकते हैं। राइट। लोगों ने ऑलरेडी ये सारी चीज़ें सुन रखी होगी, जिसके अंदर रोल्ड बीम्स या फिर बिल्टअप गर्डर से ये फॉर्म होता है। राइट। जो प्राइमरी फंक्शन है ट्रस का, वो यही है कि रूफिंग को और सीलिंग मटेरियल को सपोर्ट करता है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? रूफिंग मटेरियल जो कि ट्रस के ऊपर लगता है, यानी कि ये वाला, दिस इज द रूफिंग मटेरियल, जो कि प्रोफाइल शीट हो सकती है या फिर एबेस्कस ब्लॉक्स हो सकते हैं और वो सारी चीज़ें। और सीलिंग मटेरियल जो कि इंटरनल पार्ट को कवर करता है। राइट। जैसे फॉल सीलिंग वगैरह होती है या वो चीज़ें, तो वो सीलिंग मटेरियल है। ठीक। ये एक बेसिक डायग्राम है ट्रस का। अब इसके हम मेंबर्स को समझते हैं। जनरली क्या होता है कि जो मेंबर्स हैं उसको इंटरचेंजेबली यूज़ करते हैं कि, और इनमें कन्फ्यूजन भी होता है कि किस पार्ट को क्या बोला जाता है। तो ये डायग्राम बहुत अच्छे से समझ लेना। इसमें बहुत सारे ऐसे भी हैं मेंबर्स जिनका हमें इतना यूजुअली यूज़ नहीं आता है, तो जो मैं हाईलाइट कर दूंगा सिर्फ उन पे फोकस करना, बाकी चीज़ें जो है वो अवॉइड करना। राइट। तो इसमें सबसे पहला हम लोग जो देखते हैं दैट इज अपेक्स, जो कि टॉप पार्ट है जहाँ पर दो मेंबर्स आकर के मिलते हैं जिन्हें बोला जाता है टॉप कॉर्ड। तो जो ऊपर वाले दो मेंबर्स हैं इन्हें बोला गया है टॉप कॉर्ड। टॉप कॉर्ड को ही राफ्टर भी बोलते हैं। सो दीज आर राफ्टर्स एंड द पॉइंट वेयर टू राफ्टर्स जॉइन उसे बोला जाता है अपेक्स या फिर पीक, या फिर इसे रिज भी बोला जाता है। तो ये तीनों टर्म्स इसी के लिए जहाँ पर जॉइनरी होती है दो टॉप कॉर्ड्स की, उसे अपेक्स, पीक या रिज बोला जाता है। राइट। टॉप कॉर्ड्स को ही राफ्टर भी बोला जाता है। अब इन टॉप कॉर्ड्स के ऊपर पर्लिन्स लगे होते हैं। राइट। ये जो रेड कलर के दिखाई दे रहे हैं दीज आर पर्लिन्स। जैसे पीछे वाले फोटो में भी देखा था कि ये जो है दीज आर राफ्टर्स, और ये जो ऐसे रन कर रहे हैं दोज आर पर्लिन्स। और उन पर्लिन के ऊपर ही रूफ मटेरियल फिक्स होता है। तो इन पर्लिन्स के ऊपर ही रूफ मटेरियल फिक्स होता है। नेक्स्ट आर दीज वेब्स, जो कि टॉप कॉर्ड्स और बॉटम कॉर्ड्स को ज्वाइन करते हैं आपस में। तो ये बॉटम कॉर्ड है और जो वेब्स हैं इनको ज्वाइन करते हैं। राइट। ये वॉल है जिसके ऊपर ट्रस रेस्ट कर रहा है, इस तरफ में भी। और जो सेंटर ऑफ द वॉल टू सेंटर ऑफ द वॉल जो एक स्पैन होता है उसको लोग ट्रस का स्पैन बोलते हैं, जो डिस्टेंस बिटवीन द वॉल्स। और जो क्लियर डिस्टेंस है वॉल की एज से टू द वॉल की एज, अनदर वॉल की एज, उसको बोला जाता है क्लियर स्पैन। राइट। बाकी भी बहुत सारे इसमें टर्म्स हैं, वॉल प्लेट वगैरह, इतना सब कुछ ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। जो दो तीन चीज़ें बताई हैं उसको ध्यान रखना। अब दो तीन टर्म्स जो एसोसिएटेड हैं वो ये हैं। एक तो ये स्पैन हो गया जो कि पूरे ट्रस का है। जो सेंटर पॉइंट ऑफ द ट्रस से लेकर एज तक का डिस्टेंस है उसे बोला जाता है रन। और अपेक्स से लेकर के सेंटर पॉइंट ऑफ द ट्रस का जो डिस्टेंस है उसके बोला जाता है राइज। तो जब भी कोई ट्रस डिफाइन होता है तो वो इन टर्म्स पे डिफाइन होता है कि उस ट्रस का राइज कितना है, रन कितना है, स्पैन कितना है। अगर ये तीन इंफॉर्मेशन आपके पास है तो एक ट्रस बना सकते हो आसानी से। राइट। कुछ और मेंबर्स को हम आगे आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे कि उन्हें क्या क्या बोला जाता है। राइट। अब सबसे बड़ा जो कन्फ्यूजन होता है जब भी कोई ट्रस्ट हम लोग ड्राफ्ट करते हैं वो होता है कि कौन सा मेंबर कंप्रेशन मेंबर है और कौन सा मेंबर टेंशन मेंबर है, कि किस मेंबर के अंदर कंप्रेशन फोर्स जनरेट हो रहा है और किस मेंबर के अंदर टेंसाइल फोर्स जनरेट हो रहा है। राइट।
तो जब स्ट्रक्चर एनालिसिस करते हैं उसमें ही एक पार्ट होता है ट्रस एनालिसिस का। उस ट्रस एनालिसिस से ही हम लोग समझ सकते हैं कि कौन सा मेंबर टेंसाइल फोर्स एक्ट कर रहा है और कौन सा मेंबर में कंप्रेसिव फोर्स एक्ट कर रहा है। ये बिना ट्रस एनालिसिस के क्लैरिफाई नहीं हो सकता। लेकिन पर्टिकुलर टाइप के जो ट्रस होते हैं उसके अंदर हम लोग क्लियरली मेंशन कर सकते हैं कि कौन सा मेंबर कंप्रेसिव होगा और कौन सा मेंबर टेंसाइल होगा। उसको हम लोग आगे आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे। लेकिन एक टर्मिनोलॉजी समझना यहाँ पर जरूरी है कि जो मेंबर्स टेंसाइल फोर्स में होते हैं या जिन पर टेंसाइल फोर्स एक्ट होता है उन्हें बोला जाता है टाई। तो अगर कहीं लिखा है टाई बीम, इसका मतलब उसके ऊपर टेंसाइल फोर्स एक्ट कर रहा होगा। और तुमने एक टर्म सुनी होगी स्ट्रट। तो स्ट्रट उन मेंबर्स को बोला जाता है जिसके ऊपर कंप्रेसिव फोर्स एक्ट करता है। तो ये डिफरेंशिएशन समझना बहुत जरूरी है। आई थिंक काफ़ी लोगों को इसमें डाउट रहता है कि टाई क्या होता है, स्ट्रट क्या होता है, वेब क्या होता है। तो वेब जो है कॉमन टर्म है जो कि प्राइमरी राफ्टर्स और बॉटम कॉर्ड को ज्वाइन करती है। लेकिन टाई और स्ट्रट पर्टिकुलर टर्म्स हैं जो कि फोर्स एक्ट होने के अकॉर्डिंग उसे मेंशन किया जाएगा, राइट। तो अगर इस एग्जांपल को हम देखें जिसके अंदर एक ट्रस बना हुआ है, तो इसके अंदर जो भी ब्लू मेंबर्स दिखाई दे रहे हैं वो कंप्रेशन में है और जो भी रेड मेंबर्स दिखाई दे रहे हैं वो टेंशन में है, राइट। टेंशन और कंप्रेशन को समझेंगे कैसे? अगर कोई मेंबर पर फोर्स उसे बाहर की तरफ पुल कर रहा है तो वो मेंबर टेंशन में कहलाएगा। और अगर कोई मेंबर पर फोर्स दबाव बना रहा है या दोनों को दबा रहा है तो उसे कंप्रेशन बोला जाएगा, राइट। तो अगर इस अपेक्स पे लोड पड़ेगा या कहीं प्रिंसिपल राफ्टर पर लोड पड़ेगा तो ये ट्रस जो है कुछ इस तरह से एक्ट करेगा कि ये जो ब्लू मेंबर्स हैं वो कंप्रेशन में जाएंगे और जो रेड मेंबर्स हैं वो टेंशन में जाएंगे। ये अंडरस्टैंडिंग हम सिर्फ और सिर्फ ट्रस एनालिसिस से ले सकते हैं जो कि स्ट्रक्चरल एनालिसिस का पार्ट है। अगर ये हम करेंगे तो ही हम बता सकते हैं कि कौन सा मेंबर कंप्रेशन में और कौन सा मेंबर टेंशन में, राइट। लेकिन अगर मेंशन्ड है कि टाई है तो वो टेंसाइल फोर्स एक्ट करेगा उसके ऊपर, और मेंशन्ड है कि स्ट्रट है तो उसके ऊपर कंप्रेसिव फोर्स एक्ट करेगा। आई होप दिस इज क्लियर। मूविंग टू नेक्स्ट, कुछ बात करते हैं टाइप ऑफ ट्रेसेस की, और उसके बाद जो हमने मेंशन किया था टॉपिक में उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अभी टाइप ऑफ ट्रेसेस में जो क्लासिफिकेशन है वो दो तरह से है। एक तो बेस्ड ऑन ज्योमेट्री और आगे हम लोग एक और देखेंगे बेस्ड ऑन मटेरियल। तो ज्योमेट्री के बेसिस पे काफ़ी सारे क्लासिफिकेशन है। मटेरियल के बेसिस पे जनरलाइज वे में दो ही हैं, एक तो वुड और दूसरा स्टील। ये दो ही मटेरियल के ट्रस बनते हैं, या तो वुड का बनेगा या स्टील का बनेगा। स्टील सेक्शन वेरी कर सकते हैं, इधर दैट में भी स्ट्रक्चर स्टील और हॉलो सेक्शन भी हो सकते हैं, और कई तरह से ट्रस बनते हैं। कॉम्बिनेशन भी कई बार होता है स्टील और वुड का। तो वो मटेरियल के बेसिस पर हो गया, और ये जो है इसको हम लोग देखने वाले हैं दैट इज बेस्ड ऑन ज्योमेट्री, राइट। तो ज्योमेट्री के बेसिस पे पहला है किंग पोस्ट ट्रस। किंग पोस्ट ट्रस जो कि कुछ ऐसा दिखाई देता है। जो फिगर्स हैं इसमें उनका स्पैन भी लिखा हुआ है। सो इफ यू आर टेकिंग नोट्स यू कैन ड्रॉ अ स्मॉल फिगर और उसके नीचे उसका स्पैन, राइट। यूजुअली एग्जाम में क्वेश्चन कुछ इस तरह से फ्रेम होते हैं कि पर्टिकुलर स्पैन आपको दे दिया जाएगा, लेट्स से 8 मीटर का स्पैन दे दिया, और वो फिर पूछेंगे कि इसके लिए आइडियल ट्रस सजेस्ट करो कि मुझे 8 मीटर का स्पैन कवर करना है, इसके लिए मेरे लिए आइडियल ट्रस क्या होगा जो कि इकोनॉमिकल भी हो। तो फिर देन यू हैव टू आंसर इट कि उस पर्टिकुलर स्पैन के लिए कैसे हम लोग ट्रस फॉर्म करेंगे। तो यहाँ पर पहला है किंग पोस्ट ट्रस जिसका स्पैन 8 मीटर तक का होता है। जनरली शॉर्टर स्पैन अगर होगा तो किंग पोस्ट ट्रस ही लगाया जाएगा। ये जनरली वुड में बनता है, कम्प्लीटली वुड में बनता है, लेकिन कभी कभी वुड और स्टील के कॉम्बिनेशन से भी बनता है। और इसके अंदर जो टेंशन मेंबर्स होते हैं उसमें जनरली स्टील रॉड्स यूज़ की जाती है। क्यों? क्योंकि जो स्टील है वो टेंशन बियर करने में अच्छा होता है, इसलिए जो टेंशन मेंबर्स है वहाँ पर स्टील लगाया जाएगा, राइट। स्पैन इसका हमें पता चल गया 8 मीटर का। नेक्स्ट इज क्वीन पोस्ट ट्रस। ये भी वुडन ट्रस ही है, और इसका स्पैन थोड़ा और बढ़ जाता है दैट इज अप टू 10 मीटर। तो 10 मीटर तक का स्पैन अगर आपको सपोर्ट करना है सो यू कैन यूज अ क्वीन पोस्ट ट्रस, ऑलराइट।
मूविंग टू नेक्स्ट वी हैव फिंक रूफ ट्रस, जो कि इकोनॉमिकल है और ऑर्डिनरी बिल्डिंग टाइप्स के लिए ये बेस्ट है। फिंक रूफ ट्रस और इसके आगे आने वाले सारे ट्रस जो है वो स्टील ट्रस ही होंगे। अगर वुड ट्रस की बात आती है तो ये दो ही एग्जांपल है, किंग पोस्ट और क्वीन पोस्ट। और अगर स्टील की बात करें तो फिर आगे आने वाले सारे एग्जांपल्स जो है वो सारे सारे स्टील ट्रस के ही हैं। तो फिंक रूफ ट्रस में स्टील का बना होता है एंड लेंथ ऑफ कंप्रेशन मेंबर्स आर स्मॉल। जो कंप्रेशन मेंबर्स हैं उनकी लेंथ कम होती है और इसका जो स्पैन है वो 10 मीटर तक होता है। तो अगर 10 मीटर तक का स्पैन सपोर्ट करवाना है तो फिंक ट्रस यूज करना होगा, राइट। मूविंग टू नेक्स्ट वी हैव होड ट्रस। ये सारे टर्म्स हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ट्रस के लिए, और इसमें डिफरेंस सिर्फ एक है, दैट इज बेस्ड ऑन ज्योमेट्री। सबकी ज्योमेट्री डिफरेंट है। हो ट्रस का नाम हो क्यों है, क्योंकि इसे विलियम हो ने डिज़ाइन किया था एंड ये भी कॉम्बिनेशन ऑफ वुड एंड स्टील से बनता है। और इसके अंदर जो वर्टिकल मेंबर्स हैं वो टेंशन में होते हैं, और इन्हीं मेंबर्स को स्टील से बनाया जाता है स्पेशली, क्योंकि स्टील जो है टेंशन बियर करने में अच्छा होता है। ये जो एग्जांपल है इसमें 4 पैनल हो ट्रस है और दूसरा 8 पैनल हो ट्रस है। इसका जो रेंज है दैट इज 6 मीटर टू 30 मीटर। तो इतने लंबे स्पैन तक के लिए भी हो ट्रस यूज कर सकते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 6 मीटर टू 30 मीटर। मूविंग टू नेक्स्ट वी हैव प्रैट ट्रस, जिसे थॉमस डब्ल्यू एंड कैल प्रैट के नाम पे नाम दिया गया था। जनरली जो फ्लैटर रूफ्स हैं जिनका पिच कम होता है, उन उन टाइप की रूफ्स को सपोर्ट करने के लिए प्रैट ट्रस यूज करते हैं। ये कम्प्लीटली स्टील का बना होता है एंड दे आर लेस इकोनॉमिकल देन फिंक ट्रस। क्यों? क्योंकि इसमें मेंबर्स ज़्यादा यूज होते हैं, राइट। वर्टिकल मेंबर्स कंप्रेशन में होते हैं और डायगोनल मेंबर्स जो है वो टेंशन में होते हैं। तो अगर मैं इसमें मार्क करूँ तो वर्टिकल मेंबर्स कौन से हैं, ये वाले वर्टिकल मेंबर्स हैं। तो ये वर्टिकल मेंबर्स जो हैं दिस विल बी इन टेंशन, और जो डायगोनल मेंबर्स हैं वो कंप्रेशन में। डायगोनल मेंबर्स यानी कि ये वाले, these are diagonal members. Diagonal members in tension, तो मैंने गलत लिख दिया, ये होंगे compression, राइट। स्पैन की अगर बात करें तो 6 मीटर्स टू 10 मीटर तक का स्पैन इसमें होता है प्रैट ट्रस में। दिस इज अ मॉडिफाइड प्रैट ट्रस। इसके अंदर थोड़े बहुत चेंजेस कर दिए, बट दिस विल फॉल अंडर सेम कैटेगरी। नेक्स्ट वी हैव वॉरेन ट्रस। ये भी फ्लैटर रूफ्स के लिए यूज़ होता है। इसका स्पैन जो है 10 मीटर से लेकर 40 मीटर तक का होता है, और कोई बहुत ज़्यादा क्लासिफिकेशन नहीं है, सिर्फ ज्योमेट्री का थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है सब में। सो यू नीड टू जस्ट टेक केयर ऑफ द ज्योमेट्री और कैसे मेंबर्स अटैच हुए। प्लस जैसे हमने पिछले वाले में देखा था, तो यहाँ पर स्पेसिफाइड है कि वर्टिकल मेंबर्स कंप्रेशन में ही होंगे और जो डायगोनल मेंबर्स हैं वो टेंशन में ही होंगे। तो यहाँ पर हम बिना एनालिसिस के भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, क्योंकि उसकी ज्योमेट्री कुछ इस तरह की। नेक्स्ट है नॉर्थ लाइट ट्रस। नॉर्थ लाइट ट्रस जो है काफ़ी फंक्शनल टाइप का ट्रस है, और जनरली जो फैक्ट्री बिल्डिंग्स होती है या इंडस्ट्री बिल्डिंग्स हैं या वर्कशॉप्स हैं जहाँ पर नेचुरल लाइट की रिक्वायरमेंट है, वहाँ पर इस तरह का ट्रस यूज़ किया जाता है। तो फैक्ट्री बिल्डिंग्स एंड वेयर मोर लाइट इज डिजायरेबल, देयर नॉर्थ लाइट ट्रस इज यूज्ड। नॉर्थ लाइट ट्रस को सॉ टूथ ट्रस भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जब अगर किसी बिल्डिंग में देखोगे कि बहुत सारे नॉर्थ लाइट ट्रस प्लेस्ड हैं, तो वो एक सॉ ब्लेड जैसे दिखाई देते हैं। सॉ मतलब आरी, वो सॉ ब्लेड जैसे दिखाई देते हैं, इसलिए उनका नाम सॉ टूथ ट्रस पड़ गया। या फिर नॉर्थ लाइट ट्रस, क्योंकि जो ओपनिंग है वो नॉर्थ की तरफ प्लेस की जाती है ताकि वहां से लाइट एंटर कर सके। मैं ब्लू से ड्रॉ करता हूँ, ये जो पार्ट है यहाँ पर ग्लेजिंग होती है इस पार्ट में, और यूजुअली दिस डायरेक्शन इज नॉर्थ, ताकि फिल्टर्ड लाइट जो है सनलाइट एंटर हो। ठीक है, तो ये जो ब्लू पार्ट है दिस इज ग्लेजिंग, और बाकी जो भी येलो पार्ट है वो क्लोज्ड रहेगा। तो ये नॉर्थ की तरफ ओपनिंग
इस ग्लेजिंग की होती है ताकि जो सनलाइट है वो डिफ्यूज सनलाइट एंटर करे और वर्कशॉप्स और इंडस्ट्रीज या ऐसी स्पेसेस जहाँ पर नेचुरल लाइट की रिक्वायरमेंट है, जहाँ पर काम होता है, तो उस जगह पर नॉर्थ लाइट ट्रस का यूज़ किया जाता है, राइट। नॉर्थ लाइट ट्रस की कुछ डिटेल समझ लेते हैं कि नॉर्थ लाइट ट्रस कैसे बनता है, कुछ सेक्शन और उसके कुछ पार्ट। इसके अंदर इफ यू सी, इस तरह का कुछ लैटिस फॉर्म होता है कि ये एक ट्रस का पार्ट है और ऐसे कई मेंबर्स यहाँ पर तुम्हें लगे दिखाई देंगे, और ये जो फेस है, ये वाला फेस, इसमें ग्लेजिंग होगी। यहाँ पर देख भी सकते हो, इधर ग्लेजिंग हो रखी है, और ये जो पार्ट है इस पर रूफ होगा। प्रोफाइल शीट हो सकती है, कोई भी कवरिंग यहाँ पर हो सकती है, राइट। तो ये एक लैटिस है। इसके अंदर दो डिटेल्स और हैं। ये जो पार्ट है जहाँ पर रूफ और ग्लेजिंग मिलती है, उस पार्ट को इस फिगर में एक्सप्लेन किया हुआ है, राइट। तो यहाँ हम देखते हैं कि कैसे क्या चीज़ें समझाई हुई है, एक एक चीज़ों को थोड़ा देखते रहना, क्लैरिटी आ जाएगी। ये जो पार्ट है ये रूफ कवरिंग का पार्ट है। यहाँ पर रूफ डली हुई है, वो मेटल प्रोफाइल शीट या कोई भी शीटिंग हो सकती है। ये जो है वो रिज कैपिंग है, जो रिज फॉर्म हुआ है उसकी कैप लगा दी है ताकि पानी जो है वो अंदर ना आए। दिस इज योर राफ्टर, ये जो मेंबर है, और ये कनेक्टेड है वॉल से जिसके ऊपर ये ट्रस रेस्ट कर रहा है, राइट। एंड दिस पार्ट इज योर ग्लेजिंग। इसको मैं ब्लू से बना देता हूँ, ज़्यादा बेटर समझ आएगा। दिस पार्ट इज ग्लेजिंग, ठीक है। बेसिक डिटेल समझना, इसमें काफ़ी सारी डिटेल्स होती हैं, लेकिन जो जो काम की डिटेल्स है मैं वो हाईलाइट करके बता रहा हूँ। यहाँ पर ग्लेजिंग फिक्स्ड होगी, राइट। जो प्रिंसिपल राफ्टर है या टॉप कॉर्ड है, उससे एक गजेट प्लेट अटैच्ड है। आई होप तुम लोग गजेट प्लेट समझते हो। प्लीज रिप्लाई विथ यस और नो, गजेट प्लेट समझते हो? समझते हो, ठीक है। तो ये गजेट प्लेट है जिसमें टॉप कॉर्ड आकर के अटैच हुआ है। ये दूसरे वेब कनेक्शंस हैं जो कि इस गजेट प्लेट में जुड़े हुए हैं। यहाँ पर एंगल ब्रैकेट्स लगे हैं जिसके थ्रू ये वॉल में कनेक्टेड है, और इसी से एक और गजेट प्लेट अटैच करके इस ग्लेजिंग की फिक्सिंग डिटेल बनाई हुई है कि ये ग्लेजिंग फिक्स कैसे होगी। तो देखो यहाँ पर मैं दो एंगल्स ड्रॉ कर रहा हूँ, एक ऑरेंज से बताता हूँ, ये एक एंगल सेक्शन है। एक रेड से बताता हूँ, ये दूसरा एंगल सेक्शन है, ठीक है। तो ये दो एंगल सेक्शंस यहाँ पर एंड टू एंड लगाए हुए हैं। एक से जुड़ी हुई है रिज कैपिंग और दूसरे से जुड़ी हुई है ग्लेजिंग, राइट। ग्लेजिंग के ऊपर एक छोटी लेयर तुम्हें दिखाई दे रही होगी कुछ इस तरह की, इसे मैं पर्पल से ड्रॉ कर देता हूँ। ये जो चीज़ है दिस इज नोन एज फ्लैशिंग। फ्लैशिंग एक कवरिंग है जिसके थ्रू वाटर या कोई फॉरेन पार्टिकल, इंसेक्ट या कोई भी चीज़ इस गैप में एंटर ना कर पाए, राइट। तो उसको कवर करने के लिए दे हैव यूज्ड फ्लैशिंग, ऑलराइट। दिस डायमेंशन कुड बी वेरीड, ये डायमेंशन बदल सकते हैं, तो डायमेंशंस वगैरह को अभी छोड़ दो। अभी जो बेसिक फिक्सिंग है उसको समझ लो कि क्या होती है, ऑलराइट। तो ये बात हो गई ग्लेजिंग की कि ग्लेजिंग अगर फिक्स करना है तो वो कैसे फिक्स होगा एक नॉर्थ लाइट ट्रस के अंदर। दो चीज़ें अवॉइड करनी है, एक तो वाटर एंटर नहीं करना चाहिए, दूसरा इंसेक्ट्स या बर्ड्स के लिए जगह नहीं होनी चाहिए कि वो किसी भी बिल्डिंग के अंदर आ पाए, राइट। तो उसको सॉर्ट करने के लिए ये रिज कैपिंग प्लस ये फ्लैशिंग जैसे छोटे एलिमेंट्स यूज़ किए जाते हैं। तो ये बात हो गई डिटेल एल की, जो कि ग्लेजिंग प्लस रिज कैपिंग के बारे में था। एक और है विच इज गटर डिटेल। ये जो बीच वाला पार्ट है, मैं पर्पल से ड्रॉ कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट, यहाँ पर गटर फिक्स की जाती है क्योंकि ये जो रूफ है इसका स्लोप इस तरफ है,
तो पानी यहाँ इकट्ठा हो जाएगा, और यहाँ गैप तो है नहीं क्योंकि नीचे जो है हमारा काम हो रहा होगा, नीचे वर्कशॉप या इंडस्ट्रियल कुछ भी हो सकता है। तो इस पानी को इधर कलेक्ट करना पड़ेगा। सेम विद दिस, यहाँ से भी जो पानी इकट्ठा होगा इसे इधर कलेक्ट करना पड़ेगा। तो उस पानी को कलेक्ट करने के लिए एक गटर इंस्टॉल की जाती है। तो ये जो डिटेल है, दिस इज अबाउट दैट गटर, कि वो गटर इंस्टॉलेशन कैसे होता है। क्योंकि एक तरफ तो यू हैव शीट, मेटल शीट, और दूसरी तरफ ग्लेजिंग है, और उन दोनों के बीच में गटर इंस्टॉल करना है ताकि पानी बिल्डिंग के अंदर ना जाए। तो ये वो गटर की डिटेल है, राइट। आई विल बी यूजिंग डिफरेंट कलर्स टू शो। तो येलो से मैं गटर हाईलाइट कर रहा हूँ कि कुछ इस तरह की गटर बनाई जाती है। अच्छा, एज पे गटर लगाना आसान है क्योंकि उसमें एक साइड से हमको पानी कलेक्ट करना है, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस ये है कि एक तरफ ग्लेजिंग है और दूसरी तरफ मेटल शीट है, और दोनों अलग अलग एंगल पे अटैच्ड है। इसलिए इस तरह की कुछ प्रोफाइल की गटर इंस्टॉल करना पड़ती है, क्योंकि दोनों साइड डिफरेंट चीज़ें हैं। ग्लेजिंग किस तरफ है, जिधर मैं ब्लू से बता रहा हूँ उस तरफ ग्लेजिंग है। तो यहाँ पर आपका ग्लास लगा हुआ है, ग्लास। और ये जो साइड है, मैं ब्लैक से बता देता हूँ, नहीं ब्लैक तो ऑलरेडी है इसमें, ग्रीन से बता देता हूँ। ये जो पार्ट है, दिस इज द मेटल रूफ, ठीक। तो एक साइड से मेटल रूफ होगी ग्रीन से, एंड एक साइड से ग्लास, और ये जो येलो वाला है ये गटर। आई होप कलर से क्लियर हो गया होगा। तो इस गटर को फिक्स करने के लिए क्या क्या करते हैं वो देखते हैं। तो ये जो राफ्टर है, जिसमें ये वाला राफ्टर, ये दिस राफ्टर इज दिस वन, जिसके ऊपर शीट लगी हुई है, इसी के एंड पे एक गटर फिक्स की जाती है, कुछ इस तरह की प्रोफाइल की होती है। यहाँ पर दो एंगल सेक्शंस लगाए हुए हैं, और उन्हीं के बीच में तो एक लेयर शीट की है और एक लेयर जो है वो पर्लिन की है, और उसके बीच में गटर आकर के फिक्स हुई है, राइट। एक तरफ तो ये यहाँ फिक्स होगी, दूसरी साइड जहाँ पर ये ग्लास रेस्ट कर रहा है, जो ग्लास कवरिंग लगी है वो रेस्ट कर रही है, ग्लेजिंग रेस्ट कर रही है, उसके पीछे तरफ ये जो गटर है इसको फिक्स किया हुआ है, राइट। किसके अंदर, क्लीट के अंदर इसको फिक्स कर दिया। तो इस तरह से ये गटर जो है यहाँ पर इंस्टॉल हुई है कि जो ग्लास से पानी गिरेगा वो भी यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा, और जो शीट से पानी बह करके आएगा वो भी यहाँ इकट्ठा हो जाएगा, राइट। इसका जो स्लोप है वो किसी भी एक साइड कर देते हैं, जैसे अगर इस साइड ड्रेन करना हो तो इस साइड ड्रेन कर देंगे, या फिर अपोजिट साइड ड्रेन करना हो तो अपोजिट साइड ड्रेन कर देंगे। बहुत माइल्ड स्लोप होता है जिसके थ्रू पानी बह जाए और इसमें ज़्यादा वेरिएशन भी ना करना पड़े। सो आई होप दिस इज क्लियर कि कैसे एक गटर फिक्स होती है। तो नॉर्थ लाइट ट्रस्ट के अंदर ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एक तो फिक्सिंग ऑफ ग्लेजिंग एंड अनदर वन फिक्सिंग ऑफ गटर, राइट। चलें आगे। हाँ सर। Fine. Moving to next, we have some examples. यहाँ पर देख लो कि कैसे मेटल शीट लगी है और इधर पे ग्लास लगा हुआ है, ठीक है। इंटीरियर में अगर देखोगे तो कुछ ऐसा लुक आएगा कि प्रॉपर लाइट जो पैनल से वहाँ से एंटर कर रहा है, ठीक है। दिस इज अ प्रैक्टिकल एग्जांपल। आगे चलते हैं, बात करते हैं मॉनिटर ट्रस की। और मॉनिटर ट्रस का भी काफ़ी कुछ रोल सिमिलर है नॉर्थ लाइट ट्रस के, बट इसकी जो ओपनिंग है वो दो तरह से दी हुई है। फोटो नहीं इसकी।
तो इसकी ओपनिंग दो तरह से होती है, दोनों साइड इसमें ग्लेजिंग पैनल लगाते हैं। तो अगर इसका लैटिस देखो तो लैटिस कुछ इस तरह का बनता है, यहाँ पर देख सकते हो ये लैटिस है। और एक स्ट्रेट ट्रस में कुछ कुछ इंटरवल्स पर इसे रेज कर दिया जाता है। तो दीज पोर्शंस आर रेज्ड इन एन स्ट्रेट ट्रस। इसमें भी नॉर्थ लाइट ट्रस की तरह ग्लेजिंग होती है, पर वो दो जगहों पर होती है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। ये जो प्रोफाइल है ये प्रोफाइल फिक्स नहीं है, ये प्रोफाइल किसी भी शेप की हो सकती है, ठीक है। ये प्रोफाइल किसी भी शेप की हो सकती है। और इसके जो ऊपर वाला पार्ट है उसमें यू विल हैव द कवरिंग रूफ। तो यहाँ पर इस लैटिस 3D डायग्राम में देखो कि इधर ग्लेजिंग है, उसके अपोजिट साइड भी ग्लेजिंग है, और ऊपर जो है वो कवरिंग है, राइट। यहाँ पर भी कवरिंग है। सो नॉर्थ लाइट ट्रस से सिर्फ यही डिफरेंस आ जाता है इसके अंदर कि दो तरफ ग्लेजिंग होती है और उनके ऊपर में रूफ की कवरिंग होती है, ठीक है। डिटेल इसका भी सिमिलर है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं कि स्ट्रेट ट्रस के ऊपर कुछ कुछ ऐसे रेस्ड पार्ट बना दिए हैं और उसके ऊपर ग्लेजिंग है। तो ग्लेजिंग की फिक्सिंग डिटेल तो हमने नॉर्थ लाइट में समझी थी, तो वो काफ़ी कुछ सिमिलर होगी यहाँ पर भी। एक जो ग्लेजिंग है वो थोड़े एंगल में है और एक जो ग्लेजिंग है वो स्ट्रेट है, ठीक है। मॉनिटर ट्रस ट्यूबुलर ट्रस भी हो सकता है या फिर एंगल से भी बन सकता है, या और भी तरीके से मॉनिटर ट्रस डिज़ाइन हो सकता है। ये एक तरीका है मॉनिटर ट्रस को डिज़ाइन करने का। कुछ मॉनिटर ट्रस जो हैं वो ऐसे भी होते हैं जिसमें ऊपर इस तरह से कवरिंग होती है, देन यहाँ ग्लेजिंग होती है और फिर ट्रस कंटिन्यू होता है। सो इधर ग्लेजिंग होगी, इधर ग्लेजिंग होगी, इधर ग्लेजिंग होगी, इधर ग्लेजिंग होगी। ये भी एक डिज़ाइन है मॉनिटर ट्रस का, और ये दूसरा डिज़ाइन है, राइट। सो इसकी डिटेल में ज़्यादा मैं नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि इसकी जो फिक्सिंग डिटेल है दैट इज़ सिमिलर टू नॉर्थ लाइट ट्रस, क्योंकि इसमें भी एक ग्लेजिंग फिक्स करनी है और एक रूफ शीटिंग फिक्स करनी है। सो दैट इज़ वेरी मच सिमिलर टू ईच अदर। इसकी जो काफ़ी कुछ फिक्सिंग डिटेल है वो ट्यूबुलर ट्रस में कवर हो जाएगी, तो जब हम ट्यूबुलर ट्रस आगे देखेंगे तो उसमें इसको कवर कर लेंगे, राइट। सो दिस इज अबाउट मॉनिटर रूफ ट्रस। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट ट्यूबुलर ट्रस। अब ट्यूबुलर ट्रस को समझने के लिए सबसे पहले इसका एक एलिवेशन देखते हैं कि कैसे यूजुअली इसे ड्रॉ किया मतलब यूज़ किया जाता है। तो ट्यूबुलर ट्रस में हॉलो स्टील सेक्शंस होते हैं, ईदर दैट कैन बी रेक्टेंगुलर हॉलो सेक्शन या फिर सिलेंड्रिकल हॉलो सेक्शन, दोनों हो सकते हैं। और उनको आपस में वेल्ड करके ट्यूबुलर ट्रस बनाया जाता है, राइट। अगर एंगल्स की बात करें, अगर ट्रस एंगल सेक्शन से बना हो या फिर वुड और स्टील के कॉम्बिनेशन से बना हो, तो उस केस में गजेट प्लेट का यूज़ ज़्यादा होता है। वहीं अगर ट्यूबुलर स्टील रूफ ट्रस है तो इसमें वेल्डिंग दो मेंबर्स की साथ में और गजेट प्लेट दोनों का यूज़ होता है, ठीक है। अब ये जो ट्रस है इसको पेपर पे समझाना काफ़ी डिफ़िकल्ट है, इसके लिए अगर 3D मॉडल्स हों तो काफ़ी आसान होता है इसको समझना। इट्स लाइक कि अगर एक पार्ट को समझाने में पेपर पेन पे या डिजिटली आधा घंटा लग रहा है, तो वो मॉडल में यू कैन अंडरस्टैंड इन फ्यू सेकेंड्स देख करके। तो ट्रेसेस का प्रॉब्लम यही है कि हम लोग उन्हें बुक्स के थ्रू और वीडियोस के थ्रू और 2D में समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन ट्रस ऐसी चीज़ है जिसे 2D में समझना बहुत मुश्किल है, अनलेस एंड अनटिल यू हैव अ फिजिकल मॉडल। तो मॉडल्स के थ्रू इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी आती है। सो अभी जो रिसोर्स हैं उसमें हम लोग कंटिन्यू करते हैं, पर अगर इफ़ यू कैन मेक मॉडल्स
इसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत क्लियरली और ऐसे चुटकी बजाते हो जाती है। ठीक है, तो अभी कोशिश करते हैं समझने की, फिर इसका डिटेल भी देखेंगे। तो ट्यूबुलर ट्रस में एक चीज़ तो हमें क्लियर ये हो गई कि इसमें स्टील के हॉलो सेक्शंस होंगे, स्टील हॉलो सेक्शंस। कौन कौन से हो सकते हैं जरा बताना। कैन एनीवन टेल एग्जांपल्स? सो ट्यूबुलर ट्रस में तीन तरह के सेक्शंस हो सकते हैं, इधर रेक्टेंगल, स्क्वायर और सर्कुलर। ठीक है, जॉइनरी दो तरह से होती है इसमें। जॉइनरी की अगर बात करें तो अगर गैजेट प्लेट्स का यूज़ करके हो रही है तो उसमें वेल्डेड कनेक्शंस भी होंगे एंड बोल्टेड कनेक्शंस भी होंगे। एंड अगर ट्यूबुलर मेंबर्स डायरेक्टली कनेक्ट हो रहे हैं विदाउट गजेट प्लेट, ट्यूबुलर मेंबर्स आर कनेक्टिंग विदाउट गजेट प्लेट, तो उस केस में वेल्डिंग ही होगी, राइट, वेल्डिंग ही होगी। अब एक एक करके समझते हैं कि कैसे जॉइंट्री होती है। ठीक है, जनरली क्या होता है कि लेट्स से ये जो एग्जांपल है यहाँ पर स्पैन कितना है, कोई बताना चाहेगा? स्पैन कितना है यहाँ पर? चैट में थोड़ा एक्टिव रहें लोग। कितना है स्पैन? 15.25 मीटर, करेक्ट। तो 15 मीटर का ट्रस है, तो एक बार में तो 15 मीटर का ट्रस इंस्टॉल नहीं हो सकता, तो इसमें दो पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लिया है, राइट। कि इस वाले पार्ट को, लेफ्ट फेस को एक बार डिज़ाइन किया, एंड जो राइट फेस है इसको एक बार डिज़ाइन किया, और जहाँ पर भी इंस्टॉल करना है साइड के ऊपर उन दोनों को एक साथ ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो ये बॉटम कॉर्ड, सॉरी टॉप कॉर्ड, ये बॉटम कॉर्ड, इन दोनों को वेब्स की हेल्प से आपस में ज्वाइन किया है, और जहाँ जहाँ भी टॉप कॉर्ड और बॉटम कॉर्ड से वेब मिल रहे हैं वो वेल्डेड हैं आपस में। यहाँ पर वेल्डिंग हुई है, 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 और जितने भी जॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं 1 2 3 4 5 से लेकर 15 तक जितने भी वेब्स हैं जो कि टॉप कॉर्ड और बॉटम कॉर्ड से जुड़े हुए हैं वो वेल्डेड है आपस में। ठीक है, इसका एक जूम्ड व्यू यहाँ देखो, ये वेल्डिंग करी हुई है, इधर भी वेल्डिंग करी हुई है, इधर भी वेल्डिंग है, इधर भी वेल्डिंग है। ठीक है, क्योंकि ये भी सर्कुलर मेंबर है, सर्कुलर हॉलो सेक्शन है, और ये भी सर्कुलर हॉलो सेक्शन है, राइट। 90 डायमीटर राफ्टर ट्यूब, ट्यूब मीन्स हॉलो सेक्शन, और यहाँ पर भी, और इन दोनों वेब्स को उस पर डायरेक्टली वेल्ड किया, राइट। तो यहाँ वाली डिटेल क्लियर हो गई कि कैसे जो वेब्स हैं वो टॉप कॉर्ड और बॉटम कॉर्ड से कनेक्टेड है। नेक्स्ट, जो शीटिंग है यहाँ पर, जो रूफ शीट लगाई हुई है वो पर्लिन्स की हेल्प से लगी हैं, और जो पर्लिन्स हैं वो यहाँ पर कुछ ऐसे फिक्स किए हुए हैं कि एक मेटल स्ट्रिप इस राफ्टर में जुड़ी हुई है, दूसरी मेटल स्ट्रिप से ये पर्लिन जुड़ा हुआ है। विल चेंज द कलर तो क्लैरिटी मेंटेन रहेगी। एक मेटल स्ट्रिप मैं ब्लू से पर्पल से बना रहा हूँ, ये मेटल स्ट्रिप
टॉप कॉर्ड में जुड़ी हुई है, राइट। एक येलो वाली जो मेटल स्ट्रिप है वो पर्लिन में जुड़ी हुई है, ठीक है। और इस पर्लिन के थ्रू एक जे हुक पास हुआ है, दिस इज द जे हुक, और इसके थ्रू ऊपर बोल्ट लगा करके इस मेटल शीट को या जो भी रूफ है यहाँ पर उसको फिट किया, राइट। तो आई होप ये जॉइनरी क्लियर हो यहाँ पर कि एक पर्पल स्ट्रिप, अनदर वन इज येलो स्ट्रिप, और उसके ऊपर जो ये ग्रीन से मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये पर्लिन है, और पर्लिन के ऊपर जे जे हुक अटैच करके और शीट्स लगी हुई है, राइट। नेक्स्ट, यहाँ की डिटेल क्लियर हो गई कि कैसे शीट्स लगाई हुई हैं इसके ऊपर। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं इस जॉइंट की, ये वाला जॉइंट और ये वाला जॉइंट। जो टॉप कॉर्ड कंटिन्यू होकर के आ रहा था, उस टॉप कॉर्ड के ऊपर एक गजेट प्लेट वेल्ड वेल्ड करिए। जो टॉप कॉर्ड है, लेट्स से ये टॉप कॉर्ड है, तो इसके ऊपर एक गजेट प्लेट जो है वेल्ड कर दी है। वो गजेट प्लेट यहाँ दिखाई दे रही है, दिस इज दैट गजेट प्लेट, स्ट्रेट। ये वाला जो है जो इस तरफ से आ रहा है, ये दूसरा टॉप कॉर्ड है या राफ्टर है, और उसके ऊपर यहाँ ये गजेट प्लेट वेल्ड कर दी है, ठीक है। और ये दो जो दोनों गजेट प्लेट्स हैं वो आपस में बोल्टेड हैं, तो एक गजेट प्लेट इस पे वेल्ड करी, एक गजेट प्लेट इस पे वेल्ड करी, और दोनों गजेट प्लेट्स को आपस में बोल्ट कर दिया। तो इस तरह से ये जो मेंबर है ये यहाँ ज्वाइन हुआ। ये जो जॉइनरी है सेम रिपीट है यहाँ पर, राइट, ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है। अब जो बीच वाला पार्ट है ये, इसको समझना थोड़ा ट्रिकी हो सकता है, सो आई विल ट्राई कि 2D में मैं समझा पाऊँ। जो गजेट प्लेट का बॉटम पार्ट है, यहाँ पर फोकस करना, दो ट्यूबुलर सेक्शन लिए, दो ट्यूबुलर सेक्शन लिए, और उसका जो एंड है उसको ऐसे पिचका दिया, उसको दबा दिया है, ताकि यहाँ पर बोल्टिंग की जा सके। सिमिलर वे में जो दूसरा साइड है उसको भी हॉलो सेक्शन लिया है, उसका जो एंड है उसको पिचका दिया, दबा दिया है, ताकि यहाँ पर बोल्टिंग की जा सके। थोड़ा इमेजिन करने का ट्राई करो कि यू हैव अ पेपर स्ट्रॉ, और उस पेपर स्ट्रॉ के दोनों एंड को हमने अपने हाथ के बीच में पकड़ा और दबा दिया, तो उनकी जो पेरीमीटर है, जो पेरीफेरी है, वो आपस में चिपक जाएगी। जब वो आपस में चिपक जाएगी तो उसके अंदर एक होल ड्रिल करके यू कैन बोल्ट इट। तो यहाँ पर इन ट्यूब्स के साथ यही किया है कि उसके जो एंड्स हैं उनको आपस में चिपका करके और इस गजेट प्लेट के साथ वेल्ड कर दिया। तो ये ऊपर की जॉइनरी है, सेम चीज़ उन्होंने नीचे भी करी है, नीचे की जॉइनरी। यहाँ पर देखो, ये दो गजेट प्लेट्स हैं जो कि आपस में वेल्डेड है। ये जो ब्लैक पोर्शन दिखाई दे रहा है, दीज आर बोल्ट्स, को आपस में बोल्ट किया हुआ है, और इसी के ऊपर क्या आकर के ये जो हॉलो सेक्शंस हैं उनको यहाँ पर फिक्स कर दिया, राइट। तो ये डिटेल हो गई जहाँ पर दोनों जो पार्ट्स हैं उनको ज्वाइन कैसे किया है उसकी, ठीक है। अब थोड़ा लेफ्ट साइड चलते हैं जहाँ पर व्यू आर का डिस्क्रिप्शन है, जहाँ जो ट्यूबुलर ट्रस है उसको वॉल पे कैसे अटैच करेंगे या कॉलम पे कैसे अटैच करेंगे उसकी डिटेल मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। तो जो एंड पार्ट है जहाँ पर टॉप कॉर्ड एंड हो गया, बॉटम कॉर्ड एंड हो गया, वहाँ पर भी एक गजेट प्लेट जो है वो फिक्स करिए, राइट। उस गजेट प्लेट में दो एंगल्स हैं, एक यहाँ पर रेड से, एक ऊपर ग्रीन से, ठीक है। एक एंगल यहाँ बोल्ट किया है, एक एंगल जो है वो यहाँ बोल्ट किया है, राइट। ये गजेट प्लेट ही यहाँ पर बेंड करके इधर गई हुई है, तो दिस इज द सेम गजेट प्लेट, और इन दोनों को अटैच किया है कैप प्लेट से, जिसके थ्रू ये वॉल पे अटैच हुई है। तो ये जो नीचे है ये वॉल है, और इसके थ्रू एक एंगल लगा दिया, और दूसरे साइड यही गजेट प्लेट जो है वो इस पे फिक्स हुई है। तो जो ट्यूबुलर ट्रस है उसको वॉल पे कुछ इस तरह से फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो दूसरा वाला एंगल ऊपर लगाया था,
उसी में जो एंड वाला पर्लिन है वो लगा हुआ है। जैसे यहाँ पर वो पर्लिन स्ट्रेट लगा था, यहाँ वो पर्लिन ऐसे टेढ़ा लगा हुआ है, ठीक है, क्योंकि वो लास्ट वाला पर्लिन है और यहाँ पर स्लोप जो है वो नीचे आ गया। ये जो एग्जांपल है इसमें डबल शीटिंग स्किन है, इसलिए यहाँ पे थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी हो रही है, लेकिन अगर सिंगल शीटिंग स्किन होगा तो इजीली वो फिट हो जाएगा। अब ये जो मेंबर था उसमें ये पर्लिन लास्ट वाला और एक जे हुक के साथ साइड वाली शीटिंग इधर अटैच की हुई है। रेड से बनाता हूँ, दूसरे जे हुक के साथ ऊपर फिक्सिंग करी हुई है। तो यहाँ पर दो जे हुक्स है, क्योंकि एक जो शीट है वो साइड में लग रही है और एक जो शीट है वो ऊपर लग रही है, ठीक। तो ये वो वाला जॉइंट्री है। पहले भी मैंने बोला था कि इसे 2D में समझना काफ़ी डिफिकल्ट हो सकता है, क्योंकि these are best understandable through 3D versions या 3D models, but unfortunately we don't have that. तो ये बेस्ट आई कैन एक्सप्लेन इस तरह से। अगर इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकता है। So next we are talking about joinery detail. We have three types of joinery detail. एक एक करके बात करते हैं। तो इसके पहले हमने ट्यूबुलर का देख लिया, उसके पहले हमने नॉर्थ लाइट का देखा, फिर मॉनिटर का देखा, और ये जो है जनरल जॉइंट्री डिटेल है, जिसके अंदर एक टिपिकल एलिवेशन लिया है मैंने एक ट्रस का, और ये जो है स्टील ट्रस है जो कि एंगल से बना हुआ है, राइट, एंगल सेक्शंस का यूज़ करके, या एल सेक्शंस भी उसे तुम बोल सकते हो। एल सेक्शंस जो होते हैं उनका यूज़ करके बना हुआ है। इसमें जो डायमेंशंस हैं वो काफ़ी स्टैंडर्ड डायमेंशंस है। सो इन केस एग्ज़ाम में ऐसा पूछा जाता है या तुम्हें कहीं ड्राफ्ट करने के लिए आता है, तो तुम इस पर्टिकुलर सेक्शन को एज इट इज़ ड्राफ्ट कर सकते हो इन स्केल, राइट। एक एक करते ही डिटेल समझते हैं, और उसके पहले मैं कुछ सेक्शंस को नाम दे रहा हूँ, एंड आई वांट एक्टिव रिस्पॉन्स इन चैट। दिस इज पार्ट ए, इसका नाम बताना है सबको। एवरीवन, व्हाट्स द नेम ऑफ पार्ट ए? दिस इज बी, बी का नाम बताना है। सी करेक्ट, क्लीट इज करेक्ट, ए इज क्लीट, ए इज क्लीट, और थोड़ा स्पेसिफिकली बोला जाए तो एंगल क्लीट, राइट। बी, बी इज गजेट प्लेट, करेक्ट, बी इज गजेट प्लेट। सी बताइए। व्हाट इज सी? देन डी। जल्दी जल्दी बोलो भाई, सी क्या है, डी क्या है? ई बार प्रिंसिपल राफ्टर, करेक्ट, प्रिंसिपल राफ्टर, प्रिंसिपल राफ्टर, ओके। प्रिंसिपल राफ्टर हो सकता है, एंगल राफ्टर हो सकता है, टॉप कॉर्ड, तीनों चारों नाम एक ही है, ठीक है। लास्ट बता दो डी, फिर हम लोग डिस्कस करते हैं आगे। डी का नाम बताओ। डी का नाम किसी को नहीं पता है क्या?
क्राउन होता है अरे मैं थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, जो लोग पहले से थे वो लोग बता सकते हैं। अपेक्स करेक्ट, जो डी पार्ट है दैट इज अपेक्स, या फिर दूसरा नाम क्या है अपेक्स के अलावा और क्या बोलते हैं, किसी को याद है नहीं, रिज, अपेक्स और रिज। तो इसकी डिटेल हम लोग अलग से समझेंगे आगे कि अपेक्स और रिज का डिजाइन कैसा होता है। अभी हम लोग नीचे समझते हैं। तो अगर एंगल सेक्शंस इंक्लूडेड है, जैसे यहाँ पर जितने भी पार्ट्स हैं, इधर वो टॉप कॉर्ड है, बॉटम कॉर्ड है, वेब्स हैं, ये सारे के सारे जो हैं वो एंगल सेक्शंस है ना, ऐसे दिखाई देंगे। लेकिन क्योंकि हम एलिवेशन देख रहे हैं तो हमें वो सेक्शंस जो है एज अ फ्लैट दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वो सारे के सारे जो है एंगल सेक्शंस है। ऑल राइट, तो थोड़ा उस तरह से इमेजिन करते चलना। अब यहाँ पर देखो ये बताया हुआ है एंगल स्ट्रट। अब स्ट्रट लिखा है, इसका मतलब ये मेंबर कंप्रेशन में है टेंशन में, बताना जरा, कंप्रेशन और टेंशन। और इसमें लिखा है एंगल टाई, तो ये वाला किस में है, कंप्रेशन में है या टेंशन में? पहले इसका बताओ, एंगल स्ट्रट का। हमने दूसरी या पहली दूसरी साइड में डिस्कस किया था कि स्ट्रट कब बोलते हैं और टाई कब बोलते हैं। तो स्ट्रट में बताओ, इज दिस इन कंप्रेशन और टेंशन, सी या टी लिखना है चार्ट में जल्दी। ओके, मूविंग फॉरवर्ड। यहाँ पर देखो तीन चीजें आपस में एक साथ कनेक्ट हो रही हैं। एक जो है नीचे स्टील कॉलम लगा हुआ है, आई सेक्शन वाला कॉलम है, इसके ऊपर एक गजेट प्लेट लगी है और उसके ऊपर एक एंगल सेक्शन लगा है। दो एंगल सेक्शंस के बीच में थोड़ा ऐसे समझने की कोशिश करना, जैसे ये कॉलम है, ठीक है, इसके ऊपर एक एंगल सेक्शन ऐसा लगा है, दूसरा एंगल सेक्शन ऐसा लगा है, और ये जो पर्पल से मैं बना रहा हूँ दिस इज गजेट प्लेट इसके बीच में। ठीक, तो ये यहाँ बोल्टेड है, ये यहाँ बोल्टेड है, और ये यहाँ बोल्टेड है। ठीक है, ये वाली ज्वाइंट्री ऐसी फिर दिखेगी। ठीक, दिस पार्ट हियर। तो ये कनेक्ट कर दिया हमने दीवार से। अब गजेट प्लेट पूरी, ये गजेट प्लेट है एक, यहाँ से लेकर इधर तक, दिस वन। फिर ये कनेक्टेड है इस बॉटम कॉर्ड से जिसमें बोल्ट्स लगे हुए हैं ये तीन, और फिर ये टॉप कॉर्ड से कनेक्टेड है, इसमें ये बोल्ट्स लगे हुए हैं चार। ठीक है, तो ये ज्वाइंट्री हो गई कि कैसे इस ट्रस को हम लोग वॉल से कनेक्ट करेंगे। ऑल राइट, बीच में भी गजेट प्लेट लगी हुई है जिसमें ये तीन टाई और स्ट्रट आकर के जुड़ रहे हैं। ठीक है, या इनको इन जनरल वेब बोल देते हैं। तो जब 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 भी गजेट प्लेट वाली ज्वाइंट्री आएगी तो उसमें सिंपल है कि वो मेंबर एक किसी साइड गजेट प्लेट के कनेक्टेड होगा, और थ्रू एंड थ्रू बोल्ट होल ड्रिल करेंगे जिसके अंदर बोल्ट लगेगा जो कि उस मेंबर को उधर फिक्स कर देगा। ठीक है, यहाँ पर भी सेम चीज़ है, यहाँ पर भी सेम चीज़ है। यहाँ जो अपेक्स बना हुआ है इस पे कोई कवरिंग नहीं है या कुछ कैपिंग नहीं लगी हुई है, उसको हम लोग आगे देखेंगे क्योंकि ये एक ओपन सेक्शन है, इसमें शीटिंग तुम्हें दिखाई नहीं देगी। राइट, पर्लिन क्लीट यहाँ पर लगा के रखा है लेकिन उसके ऊपर कोई शीट नहीं है, तो जब वो शीट लगती है तो उसके ऊपर एक रिज कैपिंग आ जाती है जिसकी वजह से पानी ना घुसे। ठीक है, तो अभी इसमें अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो पूछ सकता है, अदरवाइज हम लोग आगे चलते हैं और बात करते हैं रिज डिटेल की। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट ईव्स या गटर डिटेल, जो हमने नॉर्थ लाइट ट्रस्ट में डिस्कस करी थी, उसको हम लोग एक बार फिर देख रहे हैं कि अगर एंगल वाला ट्रस है हमारा स्टील का तो उसमें गटर कैसे फिक्स होगी। ये बहुत इजी सेक्शन है और जनरली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जो मैं बता रहा हूँ ना ये जॉइंट्री डिटेल, ये बड़े ध्यान से तुम लोग नोट कर लेना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जॉइंट्री डिटेल बिटवीन वॉल एंड ट्रस, जॉइंट्री डिटेल बिटवीन बॉटम कॉर्ड एंड वेब, इस तरह से क्वेश्चन आएगा। जॉइंट्री डिटेल बिटवीन टॉप कॉर्ड एंड वेब, ये फ्रेमिंग का तरीका है, दिस इज हाउ क्वेश्चंस विल गेट फ्रेम्ड। ड्रॉ अ टिपिकल section of a truss, so this is the typical section of a truss, right?
सो इसलिए मैं एक्सप्लेन भी करता जा रहा हूँ ब्रीफली, और उसका एक मैं डायग्रामेटिक व्यू भी दे रहा हूँ ताकि एग्जाम में ड्राफ्टिंग के लिए आए तो किस तरह से तुम लोग ड्राफ्ट कर सकते हो, राइट। जो स्टेज वाइज मार्किंग होती है या किसी भी ड्राइंग की करेक्टनेस चेक होती है, तो उसमें यही है कि हाउ वेल यू हैव ड्राफ्टेड, उसके बाद नेमिंग ऑफ द मेंबर एंड डिटेल ऑफ द मेंबर। सो इस फिगर के अंदर वी हैव अ मेंबर, उसके बाद उसका नेमिंग और उसकी डिटेल, उसका डायमेंशन, राइट। मास लिखने का रिक्वायरमेंट नहीं है, या डेंसिटी वगैरह कुछ भी रिक्वायरमेंट जरूरी नहीं है। ये पर रनिंग मीटर उसका वेट दिया हुआ है, लेकिन उसका रिक्वायरमेंट नहीं है, एटलीस्ट डायमेंशन दे सकते हो, राइट। सो 100 क्रॉस 75 मतलब क्या हुआ? 100 क्रॉस 75 मतलब ये एक एंगल सेक्शन है जिसका जो लॉन्गर लेग है, लॉन्गर लेग का डायमेंशन 100 है, 100 mm, एंड जो शॉर्टर लेग है उसका डायमेंशन इज 75 mm. सो दिस इज हाउ यू नीड टू स्पेसिफाई द मेंबर्स यूज्ड, ऑलराइट। सो नेक्स्ट इज जॉइनरी डिटेल ऑफ अ ईव। ईव कैसे फिक्स होती है, या ईव वाला जो सेक्शन है उसमें गटर कैसे फिक्स होती है, और वॉल पे कैसे कनेक्शन होता है, उसका थोड़ा जूम्ड व्यू है यहाँ पर। तो मैंने पहले थोड़ा बहुत बता दिया था, आगे ये देख लो कि ये वॉल है, उसके ऊपर एक पीसीसी पैड स्टोन लगाया है जिसके अंदर क्लीट फिक्स करें। तो ये जो यहाँ पर एंगल्स हमने देखे थे येलो वाले, इन्हों क्लीट बोला गया है, और ये दीवार पे कुछ ऐसे फिक्स किए हुए हैं, राइट। इसके ऊपर गजेट प्लेट लगी है, एंड उसी से टॉप कॉर्ड और ये बॉटम कॉर्ड जो है अटैच किया हुआ है। अब यहाँ पर एक यू सेक्शन है जिसके थ्रू शीटिंग लगी हुई है। तो ये ऊपर जो डॉटेड में ये दिखाई दे रहा है, इसको मैं ग्रीन से बता देता हूँ, ये जो है वो कवरिंग है या शीटिंग है। मेटल की हो सकती है, एस्बेस्टोस की हो सकती है, किसी भी मटेरियल की हो सकती है। तो ये रूफ है जो कि इस पर्लिन क्लीट के थ्रू अटैच की हुई है, राइट। पर्लिन क्लीट इस टॉप कॉर्ड पे अटैच कैसे हुआ, इसकी डिटेल हमने ऑलरेडी समझ ली थी। अब यहाँ पर एक और चीज़ देखो कि यहाँ से जो पानी गिरेगा वो इस गटर में इकट्ठा होगा, राइट। जो नॉर्थ लाइट ट्रस में गटर लगी थी वो दो ट्रस मेंबर्स के बीच में लगी थी, लेकिन यहाँ पे जो गटर लगी हुई है ये वॉल पे अटैच करी हुई है। तो इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, ये इस तरह की प्रोफाइल रेडीमेड रहती है और इसे डायरेक्टली बोल्ट कर दिया जाता है वॉल के ऊपर, राइट। सो दिस इज हाउ eaves can be made. Moving to next we have apex और ridge, जिसकी डिटेल समझना बहुत ज़रूरी है। This is also one of frequently asked questions कि draw detail of apex और ridge। So उसमें ये तुम्हें बनाना रहेगा। आई थिंक इसमें सब कुछ काफ़ी क्लियर है कि कैसे दो राफ्टर्स आपस में अटैच हुए हैं, एक सेंटर में गजेट प्लेट्स हैं, और इसके ऊपर का थोड़ा ध्यान से समझना। यहाँ पर ये शीटिंग लगी हुई है और ये इधर। अब इसका जो सेंट्रल पार्ट है उसके ऊपर ये रिज कैपिंग लगाई जाती है ताकि पानी अंदर ना घुसे। सो ये टू पीसेस में मिलती है, ऐसे ये एक पार्ट है और ये वाला जो है उसका दूसरा पार्ट है, राइट। बोल्ट्स के हेल्प से इसे डायरेक्टली फिक्स किया जाता है। तो एक क्लीट लगा दिया हमने राफ्टर के ऊपर, यहाँ भी वही किया है, क्लीट लगा दिया, और ये जो पर्लिन है इसे क्लीट पर फिक्स किया, एंड जो हुक बोल्ट है वो यहाँ पर इसके साथ डाल करके इसे टाइट कर दिया है ताकि ये जो रिज कैपिंग है इसके ऊपर फिट हो जाए, ऑलराइट। सो ये था अबाउट अपेक्स एंड रिज डिटेल, जिसमें ये टू पीस वाली है, सिंगल पीस भी रहती है जो कि डायरेक्टली एक पीस आकर के लग जाता है, और इस तरह से कुछ इसका ड्राफ्टिंग हो जाता है, राइट। सो दिस इज वेरी इजी थिंग टू अंडरस्टैंड। सो दिस वाज ऑल अबाउट ट्रसेस, जिसमें हमने पहले टाइप्स ऑफ ट्रसेस की बात करी, उसके बाद हम लोगों ने नॉर्थ लाइट ट्रस को अच्छे से समझा, मॉनिटर ट्रसेस को डिटेल में समझा, देन ट्यूबुलर ट्रसेस को डिटेल में समझा, और फिर कुछ जॉइनरी डिटेल्स देखी, राइट। सो दीज आर सम अपकमिंग प्रोग्राम्स जो कि जल्दी आप लोगों को देखने को मिलेंगे, एंड these are some reference books you can use for trusses, जिसमें WB मैके है। इसमें जो ड्राइंग्स थी वो ज़्यादातर बैरी से ली हुई है, बैरी पार्ट 3,
बैरी पार्ट 3 से ज़्यादातर डिटेल्स ली हुई हैं, सो इफ़ यू हैव दिस पार्ट 3 बुक यू कैन रेफर देयर। और आर चुडले करके भी एक किताब आती है, उसमें भी डिटेल्स हैं, उसमें भी देख सकते हो। पर दीज टू बुक्स आर इनफ, अगर ट्रस्ट की डिटेल समझनी है तो दीज टू बुक्स आर इनफ, जिसमें ट्रस्ट आसानी से समझ सकते हो। ऑल राइट, सो विद दिस वी एंड दिस सेशन। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।